हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 जून 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईसा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देगी। तेलंगाना CMO के अनुसार दोनों को राज्य में एक एक प्लॉट भी दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ई अरुण मिश्रा, ऑप्शन बी राजेश गेरा, ऑप्शन सी राकेश कुमार, ऑप्शन डी विशाल शर्मा। देखिए, वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गेरा वर्तमान में NIC के उप महानिदेशक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी राजेश गेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही है। जकार्ता में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 1-0 से मात दी। भारत की तरफ से मैच का इकलौता गोल राजकुमार पाल ने मैच के 7वें मिनट में दागा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट है। हालांकि भारतीय टीम मेजबान होने के नाते पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। लीग मुकाबलों के लिए भारत को जापान, पाकिस्तान, मेजबान इंडोनेशिया के साथ पूल ए में जगह मिली थी। वहीं मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश को पूल बी में रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है जो 2020 के US ब्रोकर संबंधों के सामान्यीकरण पर आधारित है। 2020 का सामान्यीकरण सौदा US ब्रोकर अब्राहम समझौते का हिस्सा था, जिसने इजराइल को बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की राह खोली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है। इस नई बीमा पॉलिसी का नाम है बीमा रत्न पॉलिसी। LIC ने अपना IPO लाने के बाद अपने एक नई बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इस बीमा पॉलिसी में निवेश करने पर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ बीमा धारक की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए बोनस की सुविधा भी दी जाएगी। इससे आप अपनी कैश की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस IIT में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर,
ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। देखिए, केंद्र सरकार ने देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में लगाया है। इस उच्च क्षमता का यह कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है। सरकार ने इससे पहले 12 सुपर कंप्यूटर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगाया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा संस्थान में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु IIT गांधीनगर के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी IIT गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 29.58%, ऑप्शन बी 19.58%, ऑप्शन सी है आपका 39.58%, ऑप्शन डी है आपका 49.58% है, सॉरी। देखिए, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है। इस बिक्री से सरकार को लगभग 38,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष में अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 29.58%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत जल्द ही कौन से राज्य के सियोमपुर जिले के कोनूपालपुर में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को जंगल में छोड़ेगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत जल्द ही मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कोनोपालपुर में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को जंगल में छोड़ेगा। यह चीतों के अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास की भारत की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेगा। देश का अंतिम चीतीदार चीता को वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कुछ सालों पहले एक चीता पुनर्वास परियोजना तैयार की थी। चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की 5 मिलियन से अधिक वर्ष पूर्व मियोसीन युग में खोजा जा सकता है। चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी भी है, जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के विशेष प्रसिद्ध धरोहर स्थल एवं राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी असम। देखिए, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल एवं राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस संबंध में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। घाटी के प्रवेश द्वार घांगरिया में भी गतिविधियां तेज हो गई है। समुद्र सतह से 3,962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उच्च तुंगता वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। 6 नवंबर 1982 को यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फूलों की घाटी में 500 से अधिक रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अल्पाइन फूलों तथा सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो इतिहास के करंट अफेयर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।